हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग के करवा चुके हैं। इसके अलावा 25 प्रैक्टिस सेट जिसमें कि मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। प्लेलिस्ट बना रखी है 25 सेट की, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकी PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पे कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारा मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। सभी PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, लगातार हम आपके लिए वीडियो लाएंगे। अब तो बीच में थोड़ा सा टाइम लग गया था, वीडियो नहीं ला पाए। अब रेगुलर आपके लिए वीडियो आएंगी, तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जो पीछे की प्रैक्टिस सेट है उनको भी एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको पता लगे कि कैसे जो सेट हैं वो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 13। पहला क्वेश्चन है, एक चूहा है, पूर्व की ओर 20 मीटर जाता है। सबसे पहले आप जो आपकी दिशाएँ हैं वो ऐसे देख लिए, NEWS न्यूज़ से हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है, ऐसे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये कहता है कि 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, इधर जाता है। ठीक है, 20 मीटर गया। उसके बाद कहता है फिर यहाँ पे 20 लिख लीजिए, फिर दाएं मुड़कर 10 जाता है, यहाँ पे 10 चला गया ये। ठीक है, फिर क्या कहता है, फिर दाएं मुड़कर 9 चला जाता है, यहाँ पे 9 चला गया। ठीक है, फिर कहता है फिर से बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, बाएं मुड़ के 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बाएं मुड़ के 5 मीटर यहाँ पे चला गया अंदर की ओर। ठीक है, 5 ये लिख लीजिए। फिर कहता है फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 12 इधर आ जाता है। ठीक है, 12 और 9 21, 1 किलोमीटर इधर आ गया कहने का मतलब। ठीक है, और 6 मीटर दौड़ता है, सॉरी, अंत में बाएं फिर मुड़ता है, यहाँ पे आने के बाद भी बाएं मुड़ता है और 6 मीटर, इसको यानी कि ऊपर की ओर ले जाएंगे, 6 मीटर ये हो गया। ठीक है, अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है? तो इस तरफ जो है वो चूहा आपका जा रहा है, तो इस तरफ कौन सी दिशा है आपकी? इस तरफ आपकी नॉर्थ, उत्तर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन एक सम संख्या है? ए और बी यहाँ पे विषम संख्या इन्होंने दे दी। मान लीजिए आप यहाँ से कुछ भी मान सकते हैं। ए मान लीजिए, हमने मान लिया 3, बी मान लिया 7। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ से विषम संख्याएं माननी है। ठीक है, अब क्या कहता है, तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या होगी? जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, इनमें आप ये ए और बी रख के देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रख के a + b + 2ab वाला रख के देख ली। a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह 7 प्लस में 2 इंटू में दोनों ही गुणा a और b की 7 या 21। तो ये कितना होगा? 21 दूनी 42, 42 और 7 49 और 3 52। 52 क्या होगी? सम संख्या होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इन ऑप्शन में रख के देखेंगे तो आपका जोड़ जो है वो विषम आएगा, तो इसलिए ये नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 14 देखिए, a + b + c यानी ABC तीनों मिलकर 2 दिनों में 1/2 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे। 1/2 एक दिन का है, तो 1/2 टोटल काम कितना होगा? 2 दिन का 1/4। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है अगले 2 दिनों में B और C मिलकर 3/10 काम पूरा करते हैं। तो B और C का भी हम एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, 2 दिनों का दे रखा है 3/10, तो एक दिन का और निकालेंगे हम। इसमें क्या हो जाएगा? 2 बंदे हैं ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10 है और 2 बंदे हैं, तो 1/2 और हो जाएगा। तो एक दिन का काम आ जाएगा इनका, कितना होगा? 3/20। ठीक है, ये आ गया इनका एक दिन का कार्य बी और सी का। ABC का हम निकाल चुके हैं 1/4। तो अब हमें क्या निकालना है? लास्ट में देखिए, ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? तो ए अकेला कैसे निकाल सकते हैं? जब हम ABC जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं
उनमें से जो बी और सी है उसका काम घटा देंगे तो ए का अकेले का आ जाएगा। तो यही प्रोसीजर है, ठीक है। ए बी सी ने मिलकर कितना किया था 1/4, और बी और सी ने कितना किया 3/20। तो 1/4 में से हम 3/20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 20 ले लीजिए, 5 एकम 5, 3 गए 2, 2/20, 2/20 यहाँ से प्राप्त हुआ, यानी कि 1/10। 1/10 जो है हमारा यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। अब तो ए अकेला जो है वो कितने दिन में करेगा, 1/10 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो काम कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन। ए अकेला 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। क्या करना है समझ लीजिए, ए बी सी तीनों का काम एक दिन का निकाल लीजिए, फिर बी प्लस सी का एक दिन का काम निकाल लीजिए। जो तीनों का काम है उनमें से बी प्लस सी का काम आप घटा दीजिए, जो काम आएगा वो आपका किसका आ जाएगा, ए का काम आ जाएगा। वहाँ से एक आप जो आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, HCF जो है उनका कितना है 12, और LCM दे रखा है इन्होंने 924, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हम ये मान लीजिए 12 जो HCF है वो हमारा है 12x, ठीक है, और जो LCM है वो मान लीजिए हमारा कितना है 12y, ठीक है। सॉरी, LCM जो इन्होंने दे रखा है 924, ठीक है। यहाँ से हम दो संख्याएं मान लेंगे, मान लीजिए एक तो मान ली 12x, दूसरी मान ली हमने 12y, ठीक है। दो संख्याएं के जोड़े ही पूछे इन्होंने, दो मान ली। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 12xy इज इक्वल टू हो जाएगा 924, ठीक है। तो यहाँ से xy की हम वैल्यू निकालेंगे तो 924/12 हो जाएगा। 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 77, ठीक है। अब जो xy है हमारा ये कितना आ गया 12, सॉरी xy जो है हमारा ये आ गया 77, ठीक है। तो अब जो 77 आया इसके जोड़े हमने देखने हैं कि कितने जोड़े बनेंगे। एक तो बन गया 77 गुणा 1, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 7 गुणा 11 77। इसके अलावा कोई भी कंप्लीट जोड़ा जो वो नहीं बन पा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा 2। उसके बाद है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में पूर्व की तरफ, यानी ये मान लीजिए पंक्ति है और पूर्व की तरफ बात करें तो इस तरफ आपका जो फेस है वो करके बैठी है, ठीक है। क्या कहा है, सी जो है डी के एकदम दाएं बैठा है। सी जो है वो मान लीजिए सी है यहाँ पे, ठीक है। सी जो है डी के एकदम दाएं, तो दाएं कौन सी तरफ होगा, पूर्व की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। हो गया। उसके बाद बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। बी को मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ बैठा दिया लास्ट में छोर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कहता है उसके पास ई बैठा है, छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है, तो बी के पास कौन बैठा है, ई भी बैठ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, जी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, तो एफ यहाँ मान लीजिए, तो बीच में क्या आ गया जी। यही कहा इन्होंने कि जो जी है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, तो बिल्कुल सही है। डी जो है वो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे, 1 2 3, तो दक्षिणी सिरा हमारा कौन सा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या मानेंगे, हमारा जो एक अक्षर बचा हुआ है ए बचा हुआ है, ए मान लिया, ठीक है। तो अब क्या कहता है, वह व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं, तो छोर पे एक तो बैठा है ए, एक बैठा है बी, तो ए बी, इस ऑप्शन में जो आपका बी ऑप्शन है ए और बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको ए और बी, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष पहले राम रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 1:3 यानी कि इसकी तो थी 5 और इसकी थी 15, मान लीजिए, मान के चल रहे हैं, ठीक है। 5 और 15 थी। अब से 5 अब तक आने में कितना, 10 साल तो ये पहले वाले और 5 साल आगे के, तो 15
5 वर्ष बाद, यानी 15 साल इनमें हम ऐड कर देंगे। 5 में 15 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 15 में 15 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो अनुपात कितना बनेगा? 2:3 का। इन्होंने क्या कहा? दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो, तो सही हो गया 2:3 यहाँ तक। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमने बताना है। अब जो ये आयु आई है ये 5 वर्ष बाद की है, 20 और 30 जो आई है। तो अब की जो आयु है हम उसमें से, जो हमारी आगे की आयु है उसमें से 5 साल घटा देंगे, तो अब की आयु आ जाएगी, ये 20 थी, 20 में से 5 गए 15, और 30 में से 5 गए 25, 15 और 25 बच गए। अब इनका अनुपात निकाल दीजिए, 5 थी 15 और 5 5 25, 3 5, 3 5 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 60 औसत वाली 4 संख्याओं में से पहली बाद की 3 के योग का 1/4 है। तो इसमें पहली संख्या कितनी है? आपने पहली संख्या बतानी है। ठीक है। मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे औसत दे रखी इन्होंने 60, तो इनका योग निकालेंगे तो 4 गुना 60 हो जाएगा, कितना? 240। योग निकालने के लिए इनकी गुना करेंगे, 240 क्या हो गया? इनका योग हो गया। ठीक है। मान लीजिए यहाँ से पहली संख्या हम मान लेते हैं x है। ठीक है। पहली संख्या मान लीजिए x है, फिर क्या कहा? पहली संख्याओं में से पहली x मान ली, बाद की 3 के योग का, तो बाद की जो 3 है उनके योग का 1/4 मानना है हमने। ठीक है। मान लीजिए बाद की जो 3 संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा? मान लीजिए 240 माइनस एक्स, 240 में से जो एक संख्या है वो घटाएंगे तभी 3 संख्याएं बचेंगी, तो 240 माइनस एक्स जो बाद की 3 संख्याएं होगी हमारी। ठीक है। तीनों संख्याओं का क्या योग हो गया है। ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/4 दे रखा है इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके हो गया? 1/4 ऑफ 240 माइनस एक्स का। ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी कितनी आ जाएगी? ठीक है। तो ये 4 जो है इधर आके गुणा में हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस एक्स। तो यहाँ से x निकालेंगे हम, ये x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर है 240। तो x की वैल्यू जो है यहाँ से 240/5 करेंगे तो 5 चौके 20, 5 8 48 जो हमारी वैल्यू जो ये यहाँ से आ गई है, यही इन्होंने पूछा था। तो 48 जिस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 840 एलसीएम आएगा। ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं, मैंने पहले निकाल लिया था। ठीक है। 840 आ गया। उसके बाद क्या कहें? विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यानी कि 3 कम हो रहा है, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 843 हो जाएगा पूरा पूरा विभाजित। 840 है, सॉरी क्या कहते हैं, 3 जोड़ेंगे नहीं, इसमें 3 शेषफल प्राप्त होता है ना, तो क्या हो जाएगा 840। ये अक्सर हमें नहीं पता कौन सा है, प्लस में हम अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये जो है किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा अक्षर जोड़ें कि 9 से विभाजित हो। तो के की जगह क्या आना चाहिए? 840 के प्लस में 3, इसको हम 9 से भाग करें तो के की जगह क्या आएगा? के की जगह आपका क्या आ जाएगा? न्यूनतम पूछा इन्होंने, न्यूनतम मान 840, ये गुना में है के, तो ऐसे हो जाएगा 840 गुना में 2। ठीक है। और जमा में क्या करेंगे? 3। ये टोटल जोड़ हो जाएगा 1683 जो कि 9 से विभाजित है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने यहाँ से निकालना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। ऐसे क्वेश्चन की करने की एक छोटी सी ट्रिक है। क्या फार्मूला होता है? ए बटे में ए प्लस में आर। ठीक है। जो वर्दी यानी 60 ए प्लस में 100 या 100 प्लस में आर। ठीक है। रेट जो होता है रेट बटे में 100 प्लस में रेट, ऐसे होता है।
तो 60 है बटे में 160 है और गुणा में हो जाएगा 100। इसको कैंसिल आउट करें, 2 3 6 2 8 16, 4 से 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 25 पे, ठीक है। 25 या 75 बटे 2 आ जाएगा, 75 बटे 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 37.5 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बिल्कुल आसान है, क्या है आर बटे में 100 प्लस में आर और गुणा में 100, ये फार्मूला इसमें लगने वाला है। आर की जगह रेट अगर यहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी है आपको परसेंटेज दी गई होती है वो यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़ रही है तो यहाँ पे नीचे प्लस में होगा, और यहाँ पे अगर कीमत घट रही हो तो नीचे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 76 का, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 टेबल आप यहाँ से बना लीजिए, एक ए प्लस बी की बना लीजिए, पहले ए प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है, फिर है ए प्लस सी, ठीक है। 3 इक्वेशन हमने बना लिए हैं, पहली 10, दूसरी 6 और तीसरी 12। तो 10 6 12 का एलसीएम यहाँ से हम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, 10 से करेंगे तो ये जाएगा 12 पे, 6 से जाएगा 20 पे और 12 से जाएगा 10 पे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ये इनका काम आ गया यहाँ से, ठीक है। तो दोनों डबल कर रहे हैं तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना होगा, बीच का काम 12 और 20 कितना होगा 32 और 10 42। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 21। टोटल हमारा काम जो है वो 120 है, और इसको हम अगर ये तीनों जो काम करें 21 से भाग दे देंगे तो ये तीनों की ही यहाँ पे कार्य क्षमता आ जाएगी। तो इसको काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 40 पे 3 27, 40 बटे 7। तो 40 बटे 7 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो 25, 7 से करें 7 5 35, 5 से 5 बटा 7 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मिलकर इतने दिन में वो जो काम वो है समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कौन से अक्सर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो कि नए विज्ञानी हैं, नए डॉक्टर। तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि कौन सा जो डिज़ाइन है वो किसके लिए है। वृत्त जो है कलाकारों के लिए, ये वाला जो है ये क्या है कलाकार। आयत जो है ये वाली, ये किसके लिए है विज्ञानी के लिए। वर्ग जो है ये वाला, ये है डॉक्टर के लिए। और त्रिभुज जो है ये है नर्तकों के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा है, कौन से अक्सर उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो नए विज्ञानी या नए डॉक्टर। तो विज्ञानी के लिए हमने बताया था आयत है, एक तो ये इसमें नहीं हो, और दूसरा क्या है नई डॉक्टर। तो डॉक्टर के लिए कौन सी थी वर्ग, ये वाला, ठीक है। ये तो इनमें से जो नए हो कौन से नहीं है, तो यहाँ पे बात करें कौन से ऑप्शन, इसमें ए और बी जो है आपके बिल्कुल क्या नहीं है। ए और बी जो है उन कलाकारों को दर्शाते हैं, ए और बी जो है वो कलाकार हैं। कलाकारों के लिए कौन सा बताया था इन्होंने वर्त। तो वर्त के अंदर ए और बी आते हैं जो कि आयत और वर्ग के अंदर नहीं आते, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा अक्षर डॉक्टर विज्ञान और कलाकार के संबंध को दर्शाते हैं। देखिए डॉक्टर के लिए कौन सा कहा था वर्ग, ठीक है, ये डॉक्टर के लिए हो गया। विज्ञान आयत, ठीक है, ये आयत हो गई, और वर्त कलाकार ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब क्या पूछा है को प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा एक जो है वो तीनों में आता है। तो जी देखिए, जी बिल्कुल बीच में है, तीनों में आ रहा है, तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दी गई हैं 3 4 5 के अनुपात में, यानी कि 3x 4x और 5x। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी 3x है और सबसे बड़ी है 5x, प्लस में 5x का योग। सबसे छोटी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तो था 52 के योग के बराबर। दूसरी हमारी कितनी है 4x प्लस में 52, इसके बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या आपने बतानी है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5 और 3 8x हो गया। 8x बराबर है 4x प्लस में 52 हो गया। 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर है 52 हो गया। x जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 बटे 4,
4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 एक कम 4, 4 3 12, 13 आ गया, 13 यहाँ पे आ गया। तो अब जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले वाली है 3x, x की जगह 13 रखेंगे तो 13 3 39 जो है वो सबसे छोटी संख्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 39। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना आप शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।